नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी के पाठ 10 अपूर्व अनुभव के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 10 अपूर्व अनुभव की विधा है संस्मरण। इस पाठ के लेखक हैं श्री तेतुस्को कुरियानागी। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 10 अपूर्व अनुभव के अध्ययन बिंदु निम्नानुसार है। पहला, पाठ का सार। दूसरा, शब्दार्थ। तीसरा, अभ्यास प्रश्न। आप सभी भैया बहनों को इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। इससे पूर्व हमने कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 10 अपूर्व अनुभव के भाग 1 में यह देखा था कि तोतो-चान एक जापानी बालिका होती है जो अपने एक विकलांग सहपाठी यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए न्योता देती है। वह यासुकी-चान उसके बुलाने पर आ जाता है और जो कि यासुकी-चान को पोलियो की बीमारी थी, इसलिए वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। तो तोतो-चान ने चौकीदार के छप्पर की ओर गई। इस पाठ के इस भाग में हम यह देखेंगे कि तोतो-चान यासुकी-चान को किस प्रकार से पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करती है। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर बढ़ी और वहां से एक सीढ़ी लेकर आती है। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ गई और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तोतो-चान यासुकी-चान को कहती है कि मैं चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी लेकर आई हूँ। अब मैं इस सीढ़ी के सहारे से शाखा पर चढ़ गई हूँ। अब तुम भी इस पर चढ़ने की कोशिश करो क्योंकि मैंने इसे पकड़ रखा है। यासुकी-चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो-चान नीचे उतर आई और यासुकी-चान को पीछे से धकियाने लगी, अर्थात उसे पीछे से धक्का देने लगी। और तोतो-चान भी छोटी और नाजुक थी, इससे वह उसकी ज्यादा सहायता नहीं कर पा रही थी। यासुकी-चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा यानी निराश होकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तब तोतो-चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना कि तोतो-चान ने सोचा था। यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। तोतो-चान की ये बहुत हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी-चान जो कि विकलांग है वो फिर भी उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी-चान के मन में भी उत्साह था। यासुकी-चान भी यही चाह रहा था कि वो भी तोतो-चान के पेड़ पर चढ़ सके। वह उसके सामने उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो-चान को उसने हंसाने के लिए गाल फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाए। यासुकी-चान को हंसाने के लिए और उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए तोतो-चान ने अपना मुंह फुला कर कई प्रकार के चेहरे बनाए ताकि यासुकी-चान
हंस सके। ठहरो, एक बात सूझी है, यानी मुझे एक बात सूझी है, यानी एक बात समझ में आई है कि तुम्हें पेड़ पर चढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और वहां से उलट पुलट कर उसे देखने पर एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामने अर्थात सहारा देने की आवश्यकता नहीं थी। वह तिपाई सीढ़ी को खींचकर लाई। तिपाई यानी जिसके तीन पैर होते हैं, उस सीढ़ी को खींचकर ले आई और तिपाई की ऊपरी सीढ़ी से वो द्विशाखा तक पहुंच गई। और वो तिपाई की जो सीढ़ी लाई थी, तीन पैरों वाली जो सीढ़ी लाई थी, उसे पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। वो उसके सहारे तोतो चान उस शाखा पर चढ़ गई। फिर वह बोलती है, देखो अब डरना मत। उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। वो यासुकी चान को कहती है कि देखो अब ये 3 पैर वाली सीढ़ी है, तिपाई सीढ़ी है, इस पर से तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हिलेगी भी नहीं। वो यासुकी चान को इस तरह से बोल रही थी जैसे तोतो चान उसकी बड़ी बहन। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। यासुकी चान जो घबरा रहा था तिपाई सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए, उसने तोतो चान को जब पसीने में लथपथ देखा तो उसको देखकर उसे हिम्मत आई और वो बड़ी हिम्मत से उस तिपाई की पहली सीढ़ी पर पैर रखता है। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच ही गया। जब तोतो चान ने यासुकी चान को कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं, तो पेड़ पर चढ़ जाओ, तो यासुकी चान हिम्मत कर पहली तिपाही की पहली सीढ़ी पर अपना पैर रखता है। दोनों ऊपर चढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत प्रयत्न कर रहे थे, कठिन प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि यासुकी चान विकलांग था, अपाहिज था, इसलिए उसके पैर काम नहीं कर रहे थे और इस कार्य में तोतो चान उसकी बहुत मदद कर रही थी। तोतो चान उसके पैर को एक एक सीढ़ी के पाए पर रखने में मदद कर रही थी और अपने सिर से यासुकी चान को आगे की तरफ धकेल रही थी। उन दोनों का ध्यान सिर्फ यासुकी चान के ऊपर चढ़ने पर ही था। इस प्रकार बहुत संघर्ष कर जूझते हुए यासुकी चान आखिरकार ऊपर पहुंच ही गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर चढ़ गई, पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी पर से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। अब जैसे ही सीढ़ियों पर पैर रखते रखते बहुत संघर्ष कठिन प्रयत्न से यासुकी चान ऊपर पहुंचता है तो तोतो चान खुश हो जाती है और कहती हुर्रे! पर अचानक ही उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि सीढ़ी से पेड़ पर तोतो चान तो आसानी से चढ़ गई, परंतु यासुकी चान उस सीढ़ी से पेड़ पर
चढ़ने में असमर्थ हो रहा था। इसलिए यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान को ताक रहा था कि वह उसकी मदद करे, परंतु तोतो चान जब उसकी मदद नहीं कर पाई तो उसे बहुत रुलाई सी महसूस हुई, अर्थात उसे बहुत दुख हुआ कि क्यों मैंने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा। इस प्रकार लेखक ने इस भाग में यासुकी चान और तोतो चान के द्वारा पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी से जो प्रयत्न किया उसके बारे में बताया है। इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पहला, जूझना अर्थात कठिन प्रयत्न करना। दूसरा, ताप अर्थात धूप। तीसरा, हताशा अर्थात निराशा। चौथा है थामे रहना अर्थात मजबूती से पकड़ना। पांचवा है रमा था अर्थात किसी कार्य में लगा हुआ था। इस भाग के अभ्यास प्रश्न इस प्रकार से हैं जिन्हें आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला, तोतो चान पहली बार चौकीदार के घर से क्या लेकर आई थी। दूसरा, यासुकी चान सीढ़ी पर बिना सहारे क्यों नहीं चढ़ा। तीसरा, तोतो चान की हार्दिक इच्छा क्या थी। चौथा प्रश्न है, तोतो चान दूसरी बार चौकीदार के घर से क्या लाई थी। प्रश्न नंबर 5, तोतो चान की कौन सी कोशिश बेकार गई थी और क्यों। धन्यवाद।